दे गंगा बाबा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए देश में आधारभूत अवसंरचना की मुख्य धुरी सड़कों का जाल बिछाने वाले श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, बाबजी हुकम, मंच पर विराजमान नंदकिशोर पाराशर जी, मेरी छोटी बहन जोधपुर की महापौर आदरणीय कुंती जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूरसागर के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, और पहली पंक्ति से लेकर के आदरणीय रंगा साहब से लेकर के आखिरी पंक्ति तक बैठे हुए मैं सब लोगों को जानता हूं, इसलिए नाम नहीं लूँगा। आप सबको की तरफ से मैं आदरणीय नितिन जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गोवर्धन जी, मुझे लगता है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों के पास में स्वर्गीय गोवर्धन जी का आज उनकी मूर्ति अनावरण के समय में हम सब के मन मस्तिष्क में उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी स्मृतियां तैर रही होंगी। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब के मन में कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई बात अवश्य रूप से कहीं होगी। किस तरह से वो हंसते मुस्कुराते हुए और क्षण भर में पीड़ा का हरण करते थे। अनेक लोगों से आपने अपने स्वयं के परिप्रेक्ष्य में या अपने किसी परिचित को इसी तरह से पीड़ा मुक्त होते हुए उनके माध्यम से देखा होगा। मेरी भी अनेक स्मृतियां देश भर के सारे लोगों से जुड़ी हुई, जिनको पलक झपकते ही उन्होंने दर्द को समाप्त करके रोग मुक्त करने का काम किया। ऐसी अनेक स्मृतियां हैं। मैं आज इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर श्रद्धा के साथ में आदरणीय गोवर्धन जी का स्मरण करते हुए अब उनकी इस विरासत को जिस तरह से उनके समय से ही नंदकिशोर जी ने और उनके दोनों पुत्रों ने जिस तरह से संभाला, और उनके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को इस विधा को सिखा करके, जो भारतीय मूल की विधाएं जिस तरह से जो हमारी विरासत थी कहीं खोती जा रही थी, शरीर विज्ञान को समझने और उससे जुड़े हुए सारे विषयों को एक साथ ऐसे तरीकों की जो पारंपरिक भारत में तरीके थे उनके माध्यम से उन बीमारियों को दूर करने के तरीके अब जिनकी तरफ पूरी दुनिया देखती है, उनमें विश्वास करने लगी है, उसमें से एक ऐसे विज्ञान, उस ऑस्टियोपैथी के जनक, उस ऑस्टियोपैथी के प्रणेता इस क्षेत्र में और उसे वापस पुनर्जीवित करने वाले गोवर्धन जी की विरासत को सभी परिवार के लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अनंत कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, ये जोधपुर की पहचान भाई साहब जो है, पुराने ज़माने में जोधपुर की पहचान मेहरानगढ़ किले से होती थी। उसके बाद जोधपुर की पहचान जोधपुर के मिर्ची वड़े और चतुर्भुज के गुलाब जामुन से होती है। और अभी जोधपुर के बहुत सारे देश में, मुझे क्योंकि दुनिया भर में, देश भर में जो है आपके आशीर्वाद से प्रवास करने का अवसर मिलता है, जोधपुर की पहचान गोवर्धन जी से भी होती है, गोवर्धन पाराशर जी से भी होती है। मुझे लगता है कि जोधपुर की को एक नई पहचान और सम्मान देने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम सब लोग आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब एक ऐसे व्यक्तित्व से हम सब रूबरू होने वाले हैं जो निश्चित रूप से एक बहुत नेक और बहुत ही अद्भुत कार्य हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन को इतना स्मूथ बना दिया है सर, जब भी हम सड़कों पर जाते हैं हर मन से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। मैं चाहूंगा एक बार सूर्य नगरी जोधपुर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, परम पूज्य महाराजा गज सिंह जी, परम आदरणीय गंगा बाबा जी, आदरणीय महापौर कुंती परिहार जी, आदरणीय नंदकिशोर जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, लोकमान्य तिलक ऐसा कहते थे कि एखादे व्यक्ति में उसने कितने साल तक वो जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है,
उसने जीवन कैसे व्यतीत किया है, कैसा जीवन में कार्य किया है, वो महत्वपूर्ण है। आज उस बात की याद मुझे इसलिए हो रही है कि डॉक्टर गोवर्धन जी पाराशर, इनकी एस्ट्रोपैथी की विद्या में तो वो पारंगत थे ही, पर उसके साथ साथ समाज के शोषित, पीड़ित, गरीब लोगों के प्रति उनके मन में संवेदनशीलता थी। ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि नॉलेज जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। तो ये जो नॉलेज है ये गोवर्धन लाल जी के पास था, पर उसका वेल्थ में रूपांतर करना ये भाव उनके मन में नहीं था। भाव यही था कि मैं गरीबों की सेवा कैसे करूं, जो दुखी है, पीड़ित है, उनके जीवन में मैं आनंद कैसे निर्माण करूं, और गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करके उसको समाधान कैसे दूं। मुझे लगता है कि पैसे देने वालों की कमी नहीं थी। अगर वो हजारों रुपए में फीस लाते तो भी लोग देते, क्योंकि सब जगह लोग घूम कर आए थे और परिणाम नहीं मिले, तब आखिरी में इनके पास आए। पर उनके मन में ये भाव नहीं था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो सबसे पहले एस्ट्रोपैथी विषय के तज्ञ होने के बाद में भी, एक यशस्वी डॉक्टर होने के बाद में भी, एक संवेदनशील व्यक्ति थे। समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी, वो भी उनके ज्ञान की उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए देश में अनेक जगह उन्होंने कैंप लिए, कोने कोने में कैंप लिए, हजारों लोग आए और उन लोगों को अपने उपचारों से उन्होंने अच्छा बनाया। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत बहुत महान है। और विशेष रूप से मैंने एक बार उनको कहा था कि योग विज्ञान हो, प्राणायाम हो, कैरोपैथी हो, एस्ट्रोपैथी हो, न्यूरोपैथी हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, इनको सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम इसका अध्ययन करें। आखिर हमारा सबका उद्देश्य है कि जो पीड़ित है, जो व्याधिग्रस्त है, उनके जीवन में आनंद कैसे निर्माण हो। और सरकार का भी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और सरकार में भी मैंने बात की थी आयुष मंत्रालय में कि स्किल डेवलपमेंट के साथ इस प्रकार के लोग तैयार करने के लिए सरकार ने योजना बनानी चाहिए। देखिए, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता, और चमत्कार का संबंध केवल नॉलेज के साथ नहीं है। नॉलेज और टेक्निक दो बातें अलग अलग है। ज्ञान हासिल किया है, पर टेक्निक हासिल किया ऐसा नहीं होता। उनके पास नॉलेज भी था, ज्ञान भी था, और टेक्निक भी था, और संवेदनशीलता भी थी, और जिसके कारण लाखों लोगों के मन में उन्होंने जो विश्वास पैदा किया, उसके परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में नहीं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, तो विश्व में हुई। और उनकी इस वृत्ति के कारण, उनके इस स्वभाव के कारण, उनके उस व्यक्तित्व के कारण समाज में, देश में बहुत बड़ा रिकग्निशन है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में बताया कि कोई भी वजन की वस्तु अगर पानी में डालो, उसका वजन जितना होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। आप कितना भी आर्टिफिशियल कोशिशें करिए, पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। उनके बारे में जो रिस्पेक्ट था, जो सम्मान था, जो रिकग्निशन थी, वो उनके व्यवहार के कारण, उनके नॉलेज के कारण, उनके टेक्निक के कारण, और उनके समर्पित भाव के कारण। और इसलिए मुझे और एक बात की खुशी होती है कि उन्होंने अपने पिताजी से और उसकी पीढ़ियों से उन्होंने ये विज्ञा उनको मिली, और वो विज्ञा उन्होंने अपने पास केवल सीमित नहीं रखी,
अपने पुत्रों को भी दी, अपने भाई को भी दी, और उसके साथ साथ ऐसे हजारों लोग तैयार किए कि जो लोगों को व्याधि मुक्त कर सकते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ संस्कृत में एक बहुत अच्छा गीत है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। लोगों की सेवा करना, यही अपना जीवन का उन्होंने भाव बताया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। जीवन में पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। और इसलिए उन्होंने संपत्ति का विचार साधन के रूप में किया। उसका विचार उन्होंने संपत्ति मिलाकर केवल नॉलेज का उपयोग करके, वो एक केवल साध्य उनके जीवन में कभी नहीं था। चाहते तो वो बहुत पैसा कमा सकते थे और पैसा कमा सकते थे, अच्छे अच्छे बंगले और बड़े बड़े अस्पताल बना सकते थे। पर उन्होंने, आज मैंने ऊपर में देखा कि 500 रुपये में 2 समय का खाना, चाय, रहना, सब आज के ज़माने में ये कहाँ से होता है। और इसके प्रति सामाजिक संवेदनशीलता का भाव, ये उसकी विशेषता थी। नॉलेज विथ सोशल कॉन्शियसनेस, नॉलेज विथ सोशल सेंसिटिवनेस, नॉलेज फॉर पुअर, ये जो भावना उनके मन में थी कि ज्ञान का उपयोग दरिद्र नारायण के लिए, उसकी व्याधि को मुक्त करने के लिए हमें करना है, ये भाव उनके व्यक्तित्व की अलग विशेषता थी। जब जब भी नागपुर आते थे तो मेरे घर पर आते थे। मेरा काफ़ी बार उनसे संपर्क हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2004 में। मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था और रात को एक कार्यक्रम से निकल कर आ रहा था घर पर, रामटेक करके जगह से। तो मेरे साथ 7-8 पुलिस की गाड़ियाँ थी, कमांडो थे, सब था। पर मेरा जो ड्राइवर था उसको कैटरेक्ट था, तो उसने ट्रक पर डैश मार दी। गाड़ी पूरे तरह चपक गई। जब लोग गाड़ी को देखते थे तो बोलते थे इसमें कोई बच ही नहीं सकता, पर मैं बच गया। तो मुझे लोग पूछते ये आश्चर्य, ये कैसे हुआ। तो तब तक तो मैं, जब से एमएलए बना था 20 साल में, मैंने अभी तक 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त में करा के दिए। और मैं नियमित रूप से सेवा का काम करता हूँ, राजनीति लगभग नहीं करता हूँ। और मैंने लोगों को कहा कि अब तुम्हारे पास मैं पोस्टर बैनर लगा के आऊँगा भी नहीं। आज पूरे तरह भी 7 एम्बुलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और वहाँ से पैर भी लग सकता है, कानों का मशीन भी मिलता है, आंखें भी जांच होती है, दांत की भी ट्रीटमेंट होती है, हजारों लोगों को फ़ायदा मिलता है। अब मैं एक डायग्नोसिस सेंटर खोल रहा हूँ जहाँ एमआरआई 800 रुपये में होगा और सीटी स्कैन 600 रुपये में होगा, और पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री के रिपोर्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। जो 12,000 रुपये लगते हैं वो 200 में होगा, डायलिसिस 300 रुपये में होगा। तो मुझे मेरी माँ ने कहा है, वो मैं याद रखता हूँ, कि तुम जितनी सेवा करोगे उससे 10 गुना ज़्यादा भगवान आपको देता है। पैसा शायद गोवर्धन लाल जी को कम मिला होगा, पर दुआएं उससे कई गुना ज़्यादा मिली। यही उनके जीवन की विशेषता थी। और लोगों की दुआएं बड़ी होती है। मेरी जान बची उसके कारण लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मुझे बची। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत में, विशेष रूप से आयुर्वेद, योग विज्ञान के साथ जो पुराने समय से अनेक उपचार पद्धति है, उसका विकास करते हुए लोगों को व्याधि मुक्त करना बहुत आसान टेक्निक के साथ, नॉलेज विथ सक्सेसफुल टेक्निक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है पर उनको सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए टेक्निक्स भी उतना आवश्यक होता है, और वो टेक्निक का उन्होंने रिसर्च भी किया। एक अंगूठे पर उन सब बातों का रिसर्च किया, और जो लोग व्हील चेयर पर आए वो ट्रीटमेंट लेके चलने लगे। यह भगवान के आशीर्वाद से उनको मिली हुई विद्या थी, और उन्होंने जीवन भर आखिरी क्षणों तक इसका उपयोग किया।
आज वही परंपरा उनके भाई, पुत्र और परिवार आगे लेकर जा रहा है। और जब मुझे ये मौका मिला कि उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो मैं दिल से मैंने उनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक गरीबों की व्याधि मुक्त की है और एक समर्पित रूप से काम किया है, उस व्यक्ति को अभिवादन करने का मौका मुझे मिला है, ये मेरा परम भाग्य है। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आऊँगा और मुझे आज आने का मौका मिला है। मैं गोवर्धन लाल जी के स्मृति में अभिवादन करता हूँ। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि व्यक्ति की भले मृत्यु हो जाए, ये बात तो सच है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो, ऐसा ये नेचर का, सृष्टि का नियम है। इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको एक दिन ये लोग की यात्रा समाप्त करके जाना ही है। बड़ा दुख होता है कि इतने लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर साहब को उनके व्याधि के बारे में हम बचा सकते थे, क्यों नहीं बचा पाए। पर एक बात है कि अक्सर एक हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। शायद इतना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में उसी समय मृत्यु लिखा होगा, तो इसको कोई बदल नहीं सकता। और इसलिए आज भले वो हमारे बीच में नहीं है, और उनका आदर्श, उनका इतिहास, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका समर्पित भाव, उनके टेक्निक, उनका नॉलेज, आज भी उन्होंने जिस नए पीढ़ी को दिया है, अनेक लोगों को तैयार किया, वो है जैसे एक ज्योत से हजारों ज्योत जलती है और हजारों ज्योति से लाखों ज्योति जलती है, वैसे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने दिया हुआ ये नॉलेज, ये ज्ञान और टेक्निक, दोनों के आधार पर संपूर्ण विश्व को इसका फ़ायदा होगा। हमारी संस्कृति भी ऐसी है। हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए पूरे विश्व का कल्याण हो, यही भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से भाव होता है, संदेश होता है। और इसी भाव को जगाने वाले डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर जी, उन्होंने इसी प्रकार से जीवन व्यतीत किया। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण उनके इसी सेवा संस्थान में हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसमें शामिल होने का मौका मुझे मिला। मैं उनके स्मृतियों को अभिवादन करता हूँ और उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद उनके बच्चों के, भाई के, और उन्होंने जिन शिष्यों को सिखाया उनके साथ ताकत से खड़ा रहेगा। और इसमें और रिसर्च होते जाएगा। रिसर्च इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे नदी का पानी रुकता है तो उसकी मज़ा नहीं आती, पानी बहता चाहिए, वैसा रिसर्च, इनोवेशन, रिसर्च ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं पानी से हाइड्रोजन तैयार होता है, तो मैं हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूँ। मुझे शेखावत जी को मालूम है, मैं किसानों ने तैयार किए हुए ब्रोकन राइस, कॉर्न, मोलाइसिस से इथेनॉल तैयार होता है, उसकी कार में घूमता हूँ। और मैं नए पीढ़ी के लोगों को कहता हूँ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कभी बाकी राजनीति की बातें कम करता हूँ, और मैं अभी इतना यूट्यूब पर वो इतना है कि मैं कहीं भी गया कि मेरा भाषण डाल देते। अब मुझे 3 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि मैं बात टेक्नोलॉजी की करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि इतिहास, संस्कृति, विरासत और संस्कार हमारी शक्ति है, हमारी वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, साहित्य, संस्कृति और कला की भूमि है। पर उसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक, दोनों का उपयोग करके ज्ञान को प्रगल्भ करना, गुणात्मक परिवर्तन करना, ये समय की भी आवश्यकता होती है और विश्व की भी आवश्यकता होती है और भारत के हमारे सब लोगों की भी आवश्यकता होती है। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं और ये क्षमता हमारे बीच में है। आज हमारा योगा डे वर्ल्ड में होता है। मैं रोज़ 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। डॉक्टर पाराशर जी के कोई ना कोई शिष्य मुझे ट्रीटमेंट देता ही है। और मैंने सब लोगों को कहता हूँ कि राजनीतिक नेताओं को
कि पहले अपना हेल्थ के तरफ ध्यान दो, फिर ईमानदारी से वेल्थ कमाओ, इधर उधर मत घूमो, और फिर समाज की और देश की जितनी सेवा है उतनी समर्पित भाव में करो। तो मुझे लगता है कि उनका जीवन हम सब के लिए आदर्श है। उनको फिर से एक बार उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ, और उनके परिवार को, उनके शिष्यों को उनके आशीर्वाद से ये ताकत मिले कि पूरे विश्व में एस्ट्रोपैथी जाए और उसकी लोकप्रियता मिले, जिसके साथ साथ डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर का भी नाम विश्व के कोने कोने तक पहुँचे। यही बात वो करके दिखाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए, आदरणीय नितिन गडकरी साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री गंगा बाबा जी से